कोरोना के संकट से काफी हद तक उभर चुके हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद जगी है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते हुए भारी घाटे से उभरने के लिए अब दृढ़ संकल्प लिया है। दरअसल कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के चलते हर क्षेत्र की तरह पर्यटन उद्योग को भी एक बड़ा झटका लगा था। राज्य में सैलानियों की आमद पूरी तरह से खत्म होने के चलते सूबे का सबसे बड़ा उद्योग कहे जाने वाले टूरिज्म इंडस्ट्री शून्य हो गई थी। लेकिन अब कोरोना के खिलाफ तेजी से अपनी जंग जारी रखने वाले छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार अब एक बार फिर संभल रहा है। उधर खुद की आर्थिकी बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश के छोटे बड़े पर्यटन कारोबारियों की आय भी पहले की तरह बढ़ाने के उद्देश्य से HPDTC ने एक नई और अनूठी पहल का आगाज किया है। क्या क्या योजनाएं चलाएगा और खास तौर पर HPTDC के जो होटल्स हैं जितने भी राज्य में उसमें आकर्षित करने के लिए क्या स्कीम जो है या योजनाएं जो है सैलानियों के लिए शुरू की जा रही है या की गई? देखिए, इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि क्योंकि हमारा प्रदेश जो है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से भी जाना चाहता है, तो पिछला जो वर्ष था जो एक कोविड का वर्ष था, तो सबसे ज़्यादा अगर आघात किसी सेक्टर को पहुंचा है पूरे विश्व में तो वो टूरिज्म का जो सेक्टर है उसमें काफ़ी इसको आघात पहुंचा है। विशेषकर क्योंकि जो हमारा प्रदेश है इसमें टूरिज्म का जो GDP की तरफ योगदान है वो लगभग 7.3 दशमलव है। इसी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये सेक्टर है। परंतु पिछला वर्ष क्योंकि वो कोविड का वर्ष था उसमें बहुत ज़्यादा जो है टूरिज्म सेक्टर को जो है हानि उठानी पड़ी है। पिछले साल जो यहाँ पर आमद रही है पर्यटक जो यहाँ पर आए थे वो लगभग 32 लाख थे कोविड ईयर में। इस साल की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त सितंबर अंत तक के जो हमारे पास आंकड़े हैं तो 32 लाख टूरिस्ट यहाँ पर आ चुका था। तो हमारा पहला प्रयास इस जो दौर ये था कोविड का और उसके उपरांत सबसे पहले सर्वाइवल और उसके बाद रिवाइवल। तो सर्वाइवल में क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे होटल्स बंद हो गए थे, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर हो गई थी, एंसिलरीज जो टूरिज्म से एफिलिएटेड हैं उनको काफ़ी इसमें आघात पहुंचा था, जैसे टैक्सी के ड्राइव चालक हैं, ढाबे हैं, अन्य इस प्रकार के लोग हैं। इसमें काफ़ी हमारे को जो है इनको हानि देखनी पड़ी थी। तो रिवाइवल का एक जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है उसमें कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक हमने प्लान बनाया था और उसी का अभी हम जो है कारगर होते देख पा रहे हैं। आने वाले जो अभी कुछ महीने हैं ये विंटर मंथ्स जो हमारे होंगे, बर्फ़ यहाँ पर पड़ेगी, तो HPTDC जो है इस ओर तत्पर है कि बेहतरीन सेवाएं जितने भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको प्रदान की जाए। जहाँ तक पैकेजेस की बात रही, बहुत सारे हमने पैकेजेस पिछले 2-3 महीने में जो है इनका संचालन किया है और काफ़ी इससे जो है HPTDC का बिजनेस जो है थोड़ा रिवाइवल की ओर अग्रसर हुआ है। जितने भी टूरिस्ट हमारे बाहर से आते हैं, अन्य जो प्रदेश हैं देश के वहाँ से आते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल हमने पैकेज इस प्रकार का डिज़ाइन किया है कि आपको सिर्फ चंडीगढ़ या कालका रेलवे स्टेशन पर पहुँचना है। उसके उपरांत अगर आप हमारे पैकेज को अवेल करते हैं तो जो किन्नौर की जानिब या लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली, उधर जो है काफ़ी पैकेजेस हमने जो डिवाइस किए हैं। साथ ही साथ जितने भी है HPTDC के होटल्स हैं इसमें 20% की जो है छूट अभी भी हमने दी हुई है और ये विंटर मंथ्स जितने भी हैं इसमें और प्रॉफिट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया पहला हमारा जो दारोमदार था वो एक सर्वाइवल का था, क्योंकि कोविड के दौरान बिल्कुल जो टूरिज्म सेक्टर था, सारे होटल्स, जो ढाबास हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सब बंद हो गए थे क्योंकि बहुत सारे जो है प्रदेश हैं वहाँ पर लॉकडाउन या कर्फ्यू की अवस्था थी, तो लोग आ भी नहीं सकते थे। तो पहला हमारा जो इसमें दायित्व था वो सर्वाइवल का था। उसके लिए विशेष एक हमने जो है प्लान यहाँ पर बनाया था, परंतु क्योंकि यहाँ पर आमद नहीं थी बिल्कुल पर्यटकों की, तो बहुत ज़्यादा पिछले साल हानि जो है HPTDC को उठानी पड़ी थी। जो सेकंड फेज हमारा है रिवाइवल, मतलब पहले सर्वाइवल और फिर रिवाइवल, इसमें बहुत सारे हमने विशेष पैकेजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। उसकी वजह से जो है काफ़ी अब जो है जो पर्यटक हैं हमारे
जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 54 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें वो आ रहे हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समय है कि जो पिछले साल घाटा हुआ था, और पिछले साल का अगर मैं आपको घाटा बताऊं, लगभग 42 करोड़ का घाटा जो है कोविड के पीरियड में जो है एचपीटीडीसी को उठाना पड़ा था। पहला हमारा यही दायित्व रहेगा और हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि उस घाटे को जो है वाइप आउट करके, और मे बी इन द नेक्स्ट ईयर जब सीजन गर्मियों का आएगा तो एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो एचपीटीडीसी को हम लेके जाएं। साथ ही हमारी कुछ नई प्रॉपर्टीज हमने अभी स्टार्ट की हैं। एक सिस्सू जो नॉर्थ पोर्टल जो अटल टनल के आगे, वहाँ हमने कैफ़े खोला है, और परसों से जो है एक नया होटल हमारा कसौली में 32 कमरों का होटल है, वो भी जो है उसका संचालन परसों से शुरू हो जाएगा। तो ये नई प्रॉपर्टीज हमारी जो हम जिनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा ये ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक एम रहेगा कि इनके माध्यम से जो है ज़्यादा कैश इनफ्लो एचपीटीडीसी में होए, और जो घाटा हमारे को पिछले साल में हुआ है उसको किसी प्रकार से हम वाइप आउट करके और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अग्रसर हों। लागू रहेगी, चाहे आप हमारे होटल्स में रह रहे हैं या जितने भी हमारे पैकेज का अगर आप फ़ायदा उठाते हैं, तो उसके अंतर्गत भी आपको जो 20% का जो है उसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है आपने देखा भी होगा, जितने हमारे रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं, वहाँ पर हमने एक हिमाचली थाली भी स्टार्ट की है, जिसका लोगों ने बहुत जो है उसको सराहा है, और काफ़ी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई है उन पर्यटकों में भी जो प्रदेश, अन्य जो प्रदेश है वहाँ से हमारे प्रदेश में यहाँ पर पधार रहे हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी स्कीमें, जैसे वेडिंग डेस्टिनेशंस का एक हमने जो है कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, और जितने हमारे होटल्स जिनमें बड़े हॉल्स हैं, वहाँ पर बड़े लॉन्स हैं, उसमें जो है एक डेस्टिनेशन वेडिंग्स का कंसेप्ट हमने शुरू किया था, और इसमें भी जो है काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी देखने में आई है, और काफ़ी बुकिंग्स हमारे को इस सेक्टर में जो मिली है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको हिमाचल में ज़्यादा तरजीह पहले नहीं दी गई थी, परंतु जैसे ही हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारी हमारे पास इंक्वायरीज आई, और अब जो है उसमें बुकिंग्स भी हमारे पास जो है काफ़ी आनी शुरू हो गई है।